हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके जी? कौन हो? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके ड्रामे देखता हूँ। अच्छा जी, तो फिर मैं क्या करूं? आपको मेरे जी। व्हाट्सएप पे अपने ड्रामे सेंड करने चाहिए। मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि जो मुझे कॉल करेगा मैं उसके लिए ड्रामे सेंड करना शुरू कर दूंगी। क्यों? इसका क्या मतलब? क्या होता है? नहीं, ये आप लोगों को मेरा नंबर कहाँ से लाते हो आप लोग? वो आपके ड्रामे में आपने बताया नहीं है। अच्छा, मेरे ड्रामों में मैंने अपना नंबर दिया, शर्म तो आती नहीं है, मुझे लगता है बेच कर खा गए हो ऐसे ना। अच्छा। अब कौन हो? क्या नाम है आपका? जावेद। कहाँ से बात कर रहे हो? डीजी खान से। अच्छा। हाँ। अगर ये दोनों बातें सीधी हैं तो इसके अलावा तीसरी बात ये भी सीधी बता दो कि मेरा नंबर किसने दिया है। नंबर जी। मेरे पास तो पुराना है, कब का। अच्छा, तुम्हारे पास कब का पुराना है और आज टाइम मिला कॉल करने का, ऐसे ना? हाँ। शर्म नहीं आती है? वो शर्म आप लोग बेच के खा गए हो। अच्छा, आपको शर्म नहीं आती? आप ड्रामे बनाते हैं। मैं ड्रामे बनाती हूँ तो तुम लोगों की बहन बेटियों को तो नहीं लेकर आती हूँ कि आओ मेरे साथ काम करो। मैं अपनी मेहनत करती हूँ, अपने दम पे करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ। किसी चकले पे जाकर कमाती तो नहीं हूँ ना। नंगी तो किसी के आगे नहीं होती हूँ। कम से कम ड्रामे ही बनाती हूँ ना। अच्छा। अगर इस चीज में आपको बुराई नजर आ रही है तो फिर आपकी नजर में होगी, मेरी नजर में तो ये काम गलत नहीं है। गलत काम करने से तो बेहतर है कि बंदा ये काम कर ले। कब्र में मरने से बेहतर है कि वो गलत काम के हिसाब देने से बेहतर है कि बंदा ये मेहनत कर ले। ये उन गलत कामों से तो मुझे ये ठीक लगता है ये काम। घर में कोई मर्द नहीं है क्या? मर्द होता तो फिर मैं ये काम ना कर रही होती। अपने मर्द के होते हुए मैं अपने छोटे छोटे 5 बच्चे अपने दम पे ना पाल रही होती। अच्छा। नहीं, आपकी बहन बेटी हो, उसके साथ ऐसा हो, उसका शौहर भी घर बेच दे नशे में आके, उसके माँ बाप भी ना हो, उसका एक भाई हो वो भी उसको ना दे कुछ, उसके छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है ना, वो मजबूर हो कि अगर इन कामों में आ जाए, इस फील्ड में आ जाए तो फिर वो आपकी नज़र में गलत होगी। नहीं, तो फिर मैं आपको कहाँ से गलत लगती हूँ? आपने मुझे क्यों ऐसे कहा? गलत तो नहीं है आप। गलत हूँ? अगर मैं गलत ना होती ना तो फिर मैं इस फील्ड में ना होती। अगर मैं चकले पे जाकर कमाती, 50-100 वहां से कमाती तो फिर मैं आपको अच्छी लगती, ठीक है ना। अगर मैं इस फील्ड में आ गई हूँ तो जो भी उठता है मुझे कॉल करता है, मुझे तंग करता है, ऊपर से ऐसी बातें करता है, डूब मरो आप लोग। कम से कम किसी की बहन बेटी को इज्जत नहीं दे सकते हो ना, तो ऐसी बातें करने का आप लोगों को हक नहीं है। आई एम रियली सॉरी। कम से कम आप लोग मुझे तकलीफ तो ना दिया करो। पता नहीं मैं किन हालात से गुजर कर इस फील्ड में आई हूँ। मेरा अपना घर भी नहीं है, ठीक है, मेरे 5 बच्चे हैं, उनकी माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, उनका सारा रिश्ता मैं हूँ। उनका बाप कहाँ गया है? वो नशा करता है, उसने नशे में आकर अपना घर भी बेच दिया। अब उस नशे ही को मैं क्या करूँ? मारूं पीटूं या उसे जाकर जेल में बंद करवाऊं? मुझे आप बताओ। मेरी नहीं। माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरा एक भाई है, वो भी इतना कमाने लायक नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं देता है। मेरी बहनें भी शादीशुदा है, हर किसी के घर है, बच्ची है, कोई मुझे कुछ भी नहीं देता है, ना मैं किसी से मांगती हूँ। फिर मैं उसके अलावा क्या करूँ? मेरी इतनी तालीम भी नहीं है कि मैं कोई सरकारी नौकरी करूँ। 4-5 पढ़ी हुई हूँ, आप मेरी नौकरी लगवा दो, फिर कहीं लगवा देते हो, मेरे फिर मैं हाथ ये में काम छोड़ दूंगी। मेरे हाथ में तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको लगवा जब दूं। आपके हाथ में कोई ऐसा काम नहीं है, आप चलो आप मुझे महीने का खर्चा दो, लिख कर देते हो कहीं अदालत में कि मैं महीने का, ये मेरी बहन है, मैं इसको खर्चा देता हूँ, ये काम छोड़ दे, मैं फिर भी ये काम छोड़ने को तैयार हूँ, करोगे ऐसा? चालीस मैं तो पचास हजार महीने का खर्चा लगता है मेरा, मेरे 5 बच्ची हैं, बिजली का बिल है, दुख है, सुख है, जूता है, कपड़े है, मेरा सारा जिम्मेदारी उठाओगे? मैं तो खुद छोटा हूँ अभी तक। तो छोटा हूँ तो छोटी होकर बड़ों के ऊपर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम? नहीं, वैसे मैंने तो मजाक किया मैंने। ये मजाक है? तुम लोग जो भी उठते हो एक औरत का तमाशा बनाते हो। आप लोगों ने मुझे इतना जलील कर रखा है, ठीक है ना। कम से कम आप लोग किसी को सुख नहीं दे सकते हो, किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझ सकते हो। उसके मेरे अंदर जो है ना, मेरे अंदर जो तकलीफ है वो मेरे अंदर है, वो मेरे ऊपर गुजर रही है, कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है ना। मेरे बच्चे हैं, मैं खुदकुशी कर लूं? मुझे बताओ, खुदकुशी नहीं, कर लूं फिर आप लोग खुश हो जाओगे?
नहीं नहीं, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए ना। तो फिर आपका क्या हक बनता है कि आप मुझे कहते हो कि आप ड्रामों में काम करती हो? गलत काम कर कर कमाने से तो ये बेहतर है ना कि मैं इज्जत की रोटी कमा कर अपने बच्चों को देती हूँ। मैं 4 मर्दों के साथ काम करती हूँ ना, तो काम की हद तक, काम के बाद मेरा और उनका कोई ना रिश्ता होता है ना ताल्लुक, ना ही मैं खुद फ्री होती हूँ ना मैं किसी को फ्री होने देती हूँ। अगर मैं ड्रामे करती हूँ तो उसमें मेरा कोई गलत किरदार देखा है? मैंने कभी कोई ड्रामों में गलत काम किया हो, कोई नंगे कपड़े पहने हो, किसी के साथ फहाशी की हो? बताओ नहीं आज मुझे। नहीं। तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रही हो ड्रामों में काम करने का? जब मैंने एक इंसान तुम्हें कहीं से गलत नहीं लगता तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी को गलत कहो। मैंने गलत तो नहीं कहा, मैंने समझा देखो, कि आप हर फेसबुक पेज वाला मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, ठीक है ना। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी इज्जत की जिंदगी जी सकूं, अपने बच्चों को सर छुपाने का ठिकाना लेकर दे सकूं। इन फेसबुक के पेज वालों ने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरी वीडियोज नहीं चल रही, मेरी इनकम पता है 14-15 हजार रुपये महीना होती है। उस 15-14 हजार में मैं कितनी मुश्किल से घर चला रही हूँ, तुम्हें पता है कितनी महंगाई है ना महंगाई। हाँ महंगाई तो है। मैं भीख मांगने से तो बेहतर है मैं मजबूर हो गई। एक तो मेरे दिल से उनके लिए बददुआएं निकलती हैं, ऊपर से सारा दिन आप लोग रॉन्ग नंबर वाले मुझे तंग करते हो। फिर भी मैं हर किसी को बदतमीजी से पेश नहीं आती हूँ, पहले इज्जत से बात करती हूँ। जो मुझे गालियां देते हैं उनको फिर गालियां देती हूँ मैं। जो मेरे साथ जैसा सलूक करता मैं वैसा करती हूँ, क्योंकि मैं इस हालात से तंग आई हुई हूँ। मुझे कोई सहारा नजर नहीं आता। कम से कम शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे मोबाइल किसी का नंबर हाथे लगा उसको ऐसे आप लोगों को कहने का हक नहीं है कि आप गलत कर रही हो। अल्लाह ना करे कभी आपकी बहन बेटी पे ये टाइम आ जाए। ठीक है ये बात तो। मेरी सारी बातें ठीक है लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। आपके तो एक औरत है काम कर रही है, लो जी नंबर हाथ आ गए, इसको जलील कर ले। आप दुनिया के मर्द जलील का जिल्लत के सिवा किसी को कुछ नहीं दे सकते हो। अगर मर्द इस मुआशरे के अच्छे होते ना तो इस मुआशरे की कोई औरत खराब ना होती। अच्छा। अगर तुम में जरा भी तमीज है ना तो अपने जैसे 4 दोस्तों से भी कहे कि मेरा नंबर डिलीट कर दे और मुझे दोबारा आप लोग कॉल भी ना करना, क्योंकि मैं तो एक वैसे मुआशरे की सताई हुई औरत हूँ। मुझे और ना सताओ कि मैं मरने पे मजबूर हो जाऊं। कौन हो मेरे मरने के बाद आप सब जवाब दो। आई एम रियली सॉरी सिस्टर। पता है मैं कितनी परेशान होती हूँ भाई, ऊपर से आप लोग इतनी तंग करते हो, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर ले लेते हो। ऊपर से मेरे चैनल वाले कहते हैं मैं भी नंबर तब्दील कर लो। 6 साल से मेरे पास एक सिम चल रही है, मैं तुम लोगों से तंग आकर अगर अपनी सिम तब्दील कर लूँ तो मैं आगे हालात का मुकाबला फिर कैसे करूंगी। मैं तो खुद में हिम्मत पैदा कर रही हूँ कि मैं इस मुआशरे का सामना करूँ, अपने बच्चों को पालूं अपने दम पे, बजाय मेरा हौसला तोड़ने के। मेरा हौसला बनो आप लोग, मेरा हौसला ना तोड़ो खुदा के लिए। हम हौसला तोड़ तो नहीं रहे। ये कितनी तुमने बात कही है, पता मेरे दिल के ऊपर लगी। अभी मैं रो रही हूँ कि देखो कहते तुम तो ड्रामों में काम करती हो। ड्रामों में तो अच्छे अच्छे खानदानी मर्दों की, खानदानी लोगों की बेटियां बहनें भी करती हैं, क्या वो गलत होती हैं? नहीं। अगर गलत होती हैं तो वो होती हैं। मैं गलत कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, मैंने मरना है, अपना जवाब देना। मैं कब्र में तुम्हें तो नहीं लेकर जाऊंगी, क्या आ जाओ मेरा जवाब दो। हाँ ये तो ठीक है। तो तुम कैसे कह सकते हो किसी की बहन बेटी को गलत? शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे छोटे भाई हो, आवाज से ही तुम बच्चे लग रहे हो। अगर तुम्हें जरा गैरत है, इज्जत है ना, मुझे दोबारा तंग करना। जहां से भी तुमने मेरा नंबर लिया है उन लोगों को भी कह दो, ठीक है ना, कि मैरिज ऐसी नहीं है, मैरिज को तंग ना करो आप लोग। हर बंदा कहता है कि हमने नंबर लिया है, मुझे इस चीज का नहीं पता चल रहा कि मेरा नंबर आ कहाँ से जाता है तुम लोगों के पास। वो आपने ड्रामों में अपना नंबर बताया। झूठ बकवास जिसने भी लिखा है, किसी ने बकवास की है, जिसने भी मेरा नंबर लगाया है वो कोई है तो चैनल वाला, ठीक है ना, उसने दुश्मनी निकाली है। कम से कम आप लोगों, आपकी बहन बेटी का नंबर किसी के हाथ लगे, ठीक है। आज का मोबाइल का दौर है, हर किसी के पास मोबाइल है। तो आपकी बहन बेटी को कोई ऐसे तंग करे तो कितनी तकलीफ होगी जब आपको पता चलेगा, होगी ना तकलीफ। उसी तरह मुझे भी तकलीफ होती है। यही है कि मेरा है कोई नहीं, मैं किसी को बता नहीं सकती, और मेरी मजबूरी ये है कि 6 साल से मेरी ये सिम मैं तब्दील नहीं कर सकती। जी। खुदा के लिए मुझे तंग करना बंद कर दें, मुझे गलत समझना छोड़ दें। खुदा के लिए अगर आपकी बहन बेटी हैं तो अपनी आज किसी की बहन बेटी को इज्जत दोगे तो आप लोगों की बहन बेटियों को इज्जत अल्लाह पाक देगा। हाँ वो तो सही है। अगर और कोई बात करनी है तो बताओ। नो रियली सॉरी। प्लीज मेरा भाई, खुदा के लिए, मुझे एक फेसबुक पेज वालों ने जलील किया, ऊपर से आप लोग ना करो।
मैंने तो फर्स्ट मरतबा कॉल किया, मैंने जलील तो नहीं किया ना। फर्स्ट बार? ये आप जैसे फर्स्ट बार, पता है दिन में मुझे कितनी गालें करते हैं। क्या करते हैं, ब्लॉक कर दो। किस किस को मैं ब्लॉक करूं? दिन में यकीन करो इतने लोगों को ब्लॉक करती हूँ, फिर इसी ब्लॉक के चक्कर में कभी कोई मेरा अपना भी कॉल करता है ना, न्यू नंबर, हर कोई बंदा कोई सेम चेंज भी कर लेता है, वो कहते हैं आप लोग, आपने महविश हमारी कॉल नहीं उठाई, आपने ब्लॉक पे लगा दिया। मैं उनको भी रॉन्ग नंबर समझ के ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसी मैं पागल हुई हूँ आजकल। कोई न्यू सिम इस्तेमाल कर लें। न्यू सिम में क्यों इस्तेमाल करूं? इतने मेरे ऊपर बुरे हालात आए हैं, मैंने अगर उनका डट कर मुकाबला किया है तो इसका भी करूंगी। मैं लोगों के डर से अपनी सिम तब्दील कर लूं तो फिर मैं आगे जिंदगी में हालात का मुकाबला कैसे करूंगी? हाँ वो तो ठीक है। एक चीज के डर से ना, एक चीज से डर के अगर मैं आज हालात का मुकाबला करना बंद कर दूं तो फिर जिंदगी में मुझ में हिम्मत खत्म हो जाएगी। मेरी सिम मैं 6 साल से मेरी चल रही है, मेरे अपनों परायों जो जो मेरे कांटेक्ट में, उनके पास मेरा यही नंबर है। सो इसीलिए मैं अपनी सिम नहीं तब्दील करूंगी। जो मुझे कॉल करेगा, जो जैसा मेरे साथ करेगा वैसा उसको जवाब दूंगी, फिर चाहे मुझे कोई गलत समझे कोई अच्छा समझे। हाँ वो तो ठीक है। हाँ मेरी सारी बातें ठीक है ना? अभी कॉल बंद करो, अच्छे बच्चे बन के मुझे ऐसे समझना कि ये मेरी अपनी बहन का नंबर है, ना आगे देना ना दोबारा मुझे कॉल करना। अल्लाह ठीक है। हाफिज। ओके।